हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हाइपोग्लोसल नर्व, मतलब 12th क्रेनियल नर्व। सो एज यूजुअल, जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि हम इसका स्टार्टिंग करेंगे इंट्रोडक्शन से। एग्जाम के अंदर अक्सर पूछी जाने वाली नर्व है ये। सो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि हाइपोग्लोसल नर्व इज द 12th क्रेनियल नर्व। इट्स मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द टंग, दैट इज प्योरली मोटर इन फंक्शन। बस इतना आप इसको इंट्रोडक्शन के अंदर लिखेंगे। ओरिजिन, सेकंड पॉइंट हम बताते हैं ओरिजिन का। तो ये सीधा सा पॉइंट है ओरिजिन का। तो मैं आपको 12 और अक्सर ये रिपीट कर चुका हूं कि हमारे जो 12 क्रेनियल नर्व्स हैं ये ब्रेन से निकलती हैं टोटल, ठीक है। इसमें जो 2 होती हैं वो मिड ब्रेन से निकलती हैं, 4 पोन्स से निकलती हैं, 4 मेडुला से निकलती हैं। ओके, ऑप्टिक और अल्फैक्टरी सेरिब्रम के पार्ट्स निकलते हैं अलग अलग जगह से, ठीक है। सो ओरिजिन के अंदर लिखना है हाइपोग्लोसल नर्व ओरिजिनेट्स फ्रॉम हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस सिचुएटेड इन द मेडुला ऑब्लांगेटा इन द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। ये आपको इसमें लिखना है। फोर्थ वेंट्रिकल हम पढ़ चुके हैं, मेडुला डिटेल में पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, दोनों चैप्टर्स देखिए, वहां भी हमने यहाँ थोड़ा सा डिस्कस किया है ओरिजिन के बारे में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं कोर्स एंड रिलेशंस की। ये इंपॉर्टेंट होता है, कोर्स एंड रिलेशंस। जनरली हम कोर्स एंड रिलेशंस कैसे देखते हैं? 3 पॉइंट में देखते हैं, इंट्रान्यूरल या इंट्राक्रेनियल, एक्स्ट्राक्रेनियल और ओरल। मतलब जो हमारा टारगेट पार्ट है, जो नर्व हमारी टारगेट जिसको कर रही है, वहां के पार्ट को हम देखते हैं। तो 3 पार्ट है इसके, इंट्राक्रेनियल या इंट्रान्यूरल, इंट्राक्रेनियल पार्ट, एक्स्ट्राक्रेनियल पार्ट, है ना। इसको हम सर्वाइकल पार्ट भी कहते हैं, सर्वाइकल रीजन में आती है। और क्योंकि टंग है तो ओरल कैविटी के अंदर जाएगी तो ओरल पार्ट। 3 पार्ट्स के अंदर इसका कोर्स एंड रिलेशन देखेंगे, कहां से आई, कैसे निकली, कैसे कैसे गई और कहां तक गई है और किसको दिया है, इसने सप्लाई किया है। ये होता है कोर्स एंड रिलेशन के अंदर डिस्कस करना। इसके लिए हमको एक डायग्राम देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये डायग्राम मैं आपको यहां बना के बता रहा हूं, बहुत ही इजी डायग्राम है। ये डायग्राम हम कई मर्तबा बना चुके हैं। इस डायग्राम को हमने टंग में बनाया, फेरिंग्स में बनाया, सुप्राहाइड मसल्स पढ़ाई वहां पढ़ाया, ठीक है, कैरोटिड ट्रायंगल पढ़ाया वहां पढ़ाया। तो कई जगह हम इस डायग्राम को इस्तेमाल कर चुके हैं। फिर मैं रिपीट करूंगा इस डायग्राम को। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है और बहुत आसान भी है। तो आपको समझाने के लिए जैसे मैं यहां बनाता हूं, यह हमारा मैंडिबल का कट सेक्शन, ओके। यह हमारा टीथ वाला पोर्शन। मैंडिबल को कट सेक्शन में लिया तो यहां पर एक सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल होता है, एक इंफीरियर जीनियल ट्यूबरकल होता है। इसके नीचे जो जस्ट बोन होती है वो हाइट कहलाती है। इसके नीचे थायराइड कार्टिलेज होता है। सब बेसिक चीजें हैं, पढ़ा चुका हूं आपको, है ना। और इसके नीचे हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है और यहां से हमारा ट्रेकिया चालू होता है। इज इट क्लियर? ये तो ये हमारा डायग्राम बोनी पार्ट्स हुए। अब हमको देखना है, किसके बारे में बात करना है? हाइपोग्लोसल नर्व के बारे में। मैं पहले बेसिक बता दूं, फिर आपको समझाता हूं कैसे है ये। तो सबसे पहले हमारी टंग की 8 मसल होती हैं। टंग भी पढ़ा चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो सर्च कीजिए टंग के बारे में, डिटेल में बताया मैंने आपको। टंग के अंदर 2 टाइप की मसल होती हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मसल्स वो कहलाती हैं जिनका कोई ओरिजिन बोनी पार्ट से हो रहा हो, बोनी लैंडमार्क से हो रहा हो। और इंट्रिंसिक मसल्स जो टंग के मटेरियल के अंदर ही होती है, सब्सटेंस के अंदर ही होती है, ठीक है। तो जीनियोग्लॉसस, हायोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस, पेलेटोग्लॉसस, ये टंग की मसल है जो कि एक्सट्रिंसिक है। सुपीरियर लॉन्जिट्यूडिनल, इंफीरियर लॉन्जिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स और वर्टिकल, ये इंट्रिंसिक मसल्स हैं 4। तो ये जीनियोग्लॉसस बना रहा हूं, जीनियल ट्यूबरकल से निकलती है और इस तरीके से हमारी जीनियोग्लॉसस बनती है बेटा। दिस इज जीनियोग्लॉसस, ओके। ये जीनियल ट्यूबरकल सुपीरियर से निकले ना, इंफीरियर जीनियल ट्यूबरकल से ये हाइड बोन है तो जीनियो हाइड, दिस इज जीनियो हाइड। और ये है माइलो हाइड, मैंडिबल से निकली और हाइड बोन पे तो माइलो हाइड, ठीक है। और हाइड बोन से टंग को जाने वाली जो मसल है ये हायोग्लॉसस कहलाती है। दिस इज हायोग्लॉसस, है ना।
और इसके पीछे यहां पर अगर आप देखें, ये ऊपर हार्ड पैलेट हो जाएगा, यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट, और ये हमारा स्टाइलेट प्रोसेस, स्टाइलेट प्रोसेस है, यहां पर ये मेस्टॉइड प्रोसेस, और ये स्कल हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये मेस्टॉइड प्रोसेस, ये स्कल हो जाएगा, है ना, और ये हमारा एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटस है। तो यहां से निकलती है हमारी एक मसल, इसको कहते हैं स्टाइलोग्लॉसस, और एक मसल और है पेलेटोग्लॉसस। तो पेलेटोग्लॉसस का इसलिए रोल हम बताएंगे नहीं क्योंकि हाइपोग्लॉसल नर्व पेलेटोग्लॉसस को सप्लाई नहीं करती है, एक्सट्रिंसिक मसल है और इसको सप्लाई करती है वेगस नर्व, तो हम इसको नहीं बना रहे हैं, हम जिसको सप्लाई हो रहा है वो बता रहे हैं हम, ठीक है। तो हमारा स्टाइलोग्लॉसस हो गई। ये डायग्राम यहां तक समझ में आया आपको? अच्छा, एक हाइट से ऊपर जितनी मसल्स हैं वो सुप्रा हाइट मसल्स कहलाती हैं, और हाइट के नीचे जितनी मसल्स आ रही हैं जो हाइट पे नीचे से अटैच हो रही हैं वो इंफ्रा हाइट मसल्स कहलाती हैं। इसमें हमको अभी फिलहाल जरूरत पड़ेगी थायरोहाइड की, तो हमें थायराइड से निकली और हाइट तक गई। ऐसे एक स्टर्नोहाइड आ जाएगी, ओमोहाइड आ जाएगी, सुपीरियर बेली और इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड, है ना। तो यहाँ पर इतना ही बना रहे हैं अभी फिलहाल में। इज इट क्लियर? ये थायरोहाइड हो गई। यहां से क्रिकोथायराइड भी होती है पर अपने को उसकी जरूरत नहीं है अभी। अब आप देखें एक चीज और कि हमारी होती कैरोटिड आर्टरी, तो एक होती कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी ब्रांच ऑफ, डीप हो जाएगा पर सुन लो, कॉमन कैरोटिड आर्टरी ब्रांच जो होती है हमारी, एक तो लेफ्ट सबक्लेवियन की ब्रांच होती है और एक होती है राइट ब्रेकोसिफेलिक की ब्रांच होती है। इज इट क्लियर? ये आगे बढ़ती है और जब कॉमन कैरोटिड है तो वो बाइफर्केट होती है एट द लेवल ऑफ C4, C3 C4 के लेवल के ऊपर ये बाइफर्केट हो जाती है, अपर पार्ट ऑफ थायराइड, तो यहां तक आती है ये, है ना। और यहां से बाइफर्केट होती है एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड के अंदर। इज इट क्लियर? यहां पर कैरोटिड साइनस, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के यहां पर ये कॉमन कैरोटिड। इतना समझ में आया? डायग्राम मस्ट है, मैं आपके सामने इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं कि आपको हमेशा हमेशा दिमाग के अंदर फिल्म बन जाए कि डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं, है ना। ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, लिखने की जरूरत नहीं फिर भी लिख देता हूं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, दिस वन, ओके। अब हमारी जो असल चीज है, मेन पॉइंट है, जो मेन मुद्दा है वो है हमारा हाइपोग्लोसल नर्व, जिसको अब हम बना रहे हैं, है ना। ये हमारा फॉर एग्जाम्पल मेडुला वाला पोर्शन, यहाँ पे मेडुला है हमारा पिरामिड, ये ऐसा करके हमारा मेडुला वाला पोर्शन, सेंट्रल पार्ट ले लिया हमने, है। तो जो हमारी हाइपोग्लोसल नर्व है, यहां पर हमारा हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस है, ठीक है, एंट्रोलेटरल सल्कस के वहां पर। इज इट क्लियर? वहां पर हमारा हाइपोग्लोसल क्या है? न्यूक्लियस है। तो जो हाइपोग्लोसल नर्व है इज अटैच टू द एंट्रोलेटरल सल्कस ऑफ द मेडुला बिटवीन पिरामिड एंड ओलिव। यहां पर ओलिव है, ये ओलिव है और ये पिरामिड वाला पोर्शन है, तो इनके बीच में सिचुएटेड होती है, ठीक है, बाय 10 to 15 रूटलेट्स। इसकी जो 10 से 15 रूटलेट्स होती हैं, दीज रूटलेट्स रन्स लेटरली बिहाइंड द वर्टिब्रल आर्टरी। यहां पर हमारी वर्टिब्रल आर्टरी फॉर एग्जांपल तो इसके पीछे से, मतलब यहां से निकला हमारा ये हाइपोग्लोसल नर्व आ रही, ये वर्टिब्रल आर्टरी इसके पीछे से निकलते हुए आई, है ना। और कहां तक आती है? हाइपोग्लोसल कैनाल, स्कल के अंदर हाइपोग्लोसल कैनाल है, हाइपोग्लोसल कैनाल के थ्रू बाहर होती है, आउट होती है, तो इट लीव्स द स्कल थ्रू हाइपोग्लोसल कैनाल। तो हम इंट्राक्रेनियल पार्ट के अंदर ये लिखेंगे कोर्स के अंदर, इंट्राक्रेनियल पार्ट के अंदर, जब हम कोर्स की बात करें इंट्राक्रेनियल पार्ट की, तो इंट्राक्रेनियल पार्ट क्रेनियम के अंदर मतलब स्कल के अंदर अंदर तक है, तो लिखेंगे हाइपोग्लोसल नर्व इज अटैच्ड टू द एंट्रोलेटरल सल्कस ऑफ द मेडुला between pyramid and olive by 10 to 15 rootlets. These rootlets runs laterally behind the vertebral artery and leaves the skull through hypoglossal canal. For example, यहाँ पर hypoglossal canal है हमारी, ये hypoglossal canal के थ्रू बाहर निकलेगी, ये नीचे की तरफ आ गई साहब। अब यहाँ इसका एक्स्ट्रा क्रेनियल पार्ट की बात करेंगे, अब हम किसकी बात करेंगे? एक्स्ट्रा क्रेनियल पार्ट की। तो आफ्टर लिविंग द स्कल इट डिसेंड्स, ये नीचे की तरफ आती है बिटवीन इंटरनल कैरोटिड एंड एक्सटर्नल कैरोटिड, बिटवीन द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल जुगुलर वेन। यहां आ गई इंटरनल कैरोटिड, यहां पे इंटरनल जुगुलर वेन है। इज इट क्लियर? तो इनके बीच में चलिए, ये ऊपर तक जाएगी ना, ये थोड़ी खत्म हो रही है, ऊपर तक जा रही है, ऐसे इसके बीच में आ रही है। देन इट पासेस डीप टू द
पैरोटिड ग्लैंड, स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। ये एंट्री बेली यहां से आती है, पोस्टीरियर बेली यहां तक जाएगी, है ना। और स्टाइलॉइड प्रोसेस है तो इनके बीच में पीछे से होती हुई आती है। अब यहाँ डायग्राम मुझे आपको समझाने के अलग अलग बनना पड़ा है, ये कंजेस्टेड एरिया है छोटा सा, सबके नीचे से निकलते स्टाइलॉइड प्रोसेस, मैंडिबुलर, पैरोटिड ग्लैंड, क्योंकि इसके आसपास कौन सी ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड है ये। तो पैरोटिड ग्लैंड इनके नीचे से होती हुई आगे बढ़ती है, ठीक है। हियर इट लूप्स अराउंड द इंटरनल, इट लूप्स अराउंड द लिंगुअल आर्टरी। देखो ये हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, इसकी मैंने ब्रांचेस बताई थी आपको, फेशियल आर्टरी है ना, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, और यहाँ पर लिंगुअल आर्टरी। तो लूप्स अराउंड होती है, मतलब इससे इसके आसपास देखो ये आई लाइक दिस, लूप्स अराउंड इसकी निकली है, लूप्स अराउंड, और इंटर करती है ओरल कैविटी के अंदर। कहां जाएगी अब ये, ओरल पार्ट के अंदर, यहां से इंटर कर जाएगी ओरल कैविटी के अंदर लाइक दिस। और ये हायोग्लॉसस के ऊपर से चलती है, लाइज सुपीरियर टू दी सुपरफिशियल टू दी हायोग्लॉसस, और अंदर जाती है। अब यहाँ किस किस को सप्लाई करेगी, ये जीनियोग्लॉसस को एक ब्रांच दे देगी, हायोग्लॉसस को एक ब्रांच दे देगी, है ना, एक ब्रांच इंट्रिंसिक मसल्स के लिए देगी। जितनी भी ऑल 4 इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग है ये अपनी हाइपोग्लोसल नर्व सप्लाई करेगी उनको, प्लस जीनियोग्लॉसस, हायोग्लॉसस, इज इट क्लियर। स्टाइलोग्लॉसस को एक सप्लाई करा इसने, है ना, तो ये ब्रांचेस दी इसने यहाँ पर लाइक दिस, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमारा, जैसे हम मेडुला ऑब्लांगेटा से जैसे हम फोरम अपने ब्रेन स्टेम जो हमारा निकला मेडुला ऑब्लांगेटा, उसके बाद स्टार्ट क्या हो जाता है, सर्वाइकल नर्व्स स्टार्ट हो जाती है। तो ये C1 है, C2 है, C3 है, ये C4 वाला लेवल आ जाएगा, है नीचे तक चलते जाएंगे अपन। तो क्या होता है कि यहां से सर्वाइकल नर्व्स निकलती है, तो इसकी एक जो रूट होती है, एक ब्रांच होती है, ये मेनिंजियल ब्रांच बनती है, और ये भी हाइपोग्लोसल कैनाल के थ्रू हाइपोग्लोसल नर्व के साथ अंदर घुसती है यहाँ पर, और पोस्टीरियर कैनाल फोसा में जाती है, वहां पे ड्यूरामेटर को सप्लाई करती है, मेनिंजिस को सप्लाई, इसको मेनिंजियल ब्रांच कहते हैं। और एक इसकी जो ब्रांच है ये हाइपोग्लोसल नर्व के साथ रन करती है लाइक दिस, C1 की फर्स्ट सर्वाइकल नर्व की जो 2 ब्रांच निकली मैंने यहां से बताया आपको, एक तो हाइपोग्लोसल कैनाल के थ्रू इंटर करके स्कल के अंदर और मेनिंजियल ब्रांच थी, और एक हाइपोग्लोसल नर्व के थ्रू ये साथ में चल रही है लाइक दिस, ठीक है। यहां तक चलिए, इसने यहाँ पे आपको क्या है, बोनी लेवर जितना ये है, जीनियोहाइड है, माइलोहाइड है, इनको सप्लाई करती हुई ये, और एक इसकी ब्रांच नीचे की तरफ उतारती है, इसको कहते हैं डिसेंडिस हाइपोग्लोसाई, सुपीरियर रूट होती है ये सुपीरियर रूट है, और इसको कहते हैं डिसेंडिस हाइपोग्लोसाई, क्योंकि हाइपोग्लोसल नर्व के साथ चल रही है ये। अच्छा यहां तक आए, यहां तक समझ में आया आपको। अब एक जो हमारी C2 है और C3 है, ये दोनों मिलकर बनाती हैं, और एक ये इंफीरियर रूट बनाती है। अभी रूट किसकी बनी, सुपीरियर रूट, इंफीरियर रूट, ये एंसा सर्वाइकलिस की रूट, क्योंकि दोनों आके यहाँ पे कंबाइंड होती है, ये एंसा सर्वाइकलिस बना लेते हैं हमारा। ये सुपीरियर रूट है, ये इंफीरियर रूट है, इंफीरियर रूट C2 C3 से बना है, इसको इंफीरियर रूट कहा है बेटा अपन ने। इसको कहते हैं डिसेंडिस सर्वाइकलिस, क्योंकि सर्वाइकल रीजन को सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, सर्वाइकल रूट के ये, है ना। और ये बना हमारा एंसा सर्वाइकलिस, और एंसा सर्वाइकलिस जो है इंफ्राहाइड मसल्स को सप्लाई करता है। इसमें कौन कौन से, ये थायरोहाइड हो जाएगी, आपकी क्रिकोहाइड हो जाएगी, है ना, स्टर्नोहाइड हो जाएगी, तो इनको सप्लाई करती है। इज इट क्लियर, ये समझ में आया आपको। ये एंसा सर्वाइकलिस कहलाया, एंसा सर्वाइकलिस, ये समझ में आया आपको यहां तक, ठीक है। तो हम इसके कोर्स एंड रिलेशंस की बात कर रहे हैं। तो कोर्स समझ में आया, इंट्राक्रेनियल समझ में आया, एक्स्ट्राक्रेनियल में ये लिया हमने, और एक ओरल पार्ट में आपको बना के बता ही दिया मैंने। ओरल पार्ट जो होता है इसका, इंट्राक्रेनियल हो गया, एक्स्ट्राक्रेनियल हो गया, ओरल पार्ट की बात करें कोर्स एंड रिलेशन की, तो इट इंटर्स द ओरल कैविटी पासिंग डीप टू द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये अंदर सबमैंडिबुलर ग्लैंड, मैंडिबल के नीचे जो ग्लैंड होती है हमारी, सबमैंडिबल पढ़ा चुका हूं नेक के अंदर, सबमैंडिबुलर ग्लैंड के डीप से पास होते हुए माइलोहाइड और हायोग्लोसस मसल जो होती है वहां से क्रॉस करती है, अल्टीमेटली रीच टू द टंग, टंग में पहुंचती है एंड सप्लाई ऑल द इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग। रिलेशंस की बात करें, ये कोर्स की बात हुई, ये डायग्राम आपको बनाना है, बहुत इजी है, आपके सामने बना के बताया मैंने। रिलेशंस के अंदर इट इज रिलेटेड विद इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मीडियली, इंटरनल जुगुलर वेन लेटरली, यहां से इंटरनल जुगुलर वेन है तो इसके लेटरल में आ जाएगी, ठीक है, लेटरली। पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक पोस्टीरियर होती क्योंकि नर्व पासेस डीप टू इट,
उसके पीछे से जाती है। हायोग्लोसस एंटीरियरली, मैंने आपको बताया था आपको कि हायोग्लोसस के ऊपर चलते एंटीरियरली हो गई, क्योंकि नर्व लाइज सुपरफिशियल टू दी हायोग्लोसस, ठीक है, तो नर्व लाइज तो इसमें हो जाएगी एंटीरियलेशन के अंदर। देन माइलोहाइड, माइलोहाइड में है पीछे इधर आएगी तो फिर अंदर घुसेगी ये, तो पोस्टीरियरली टंग के अंदर इंटर होने से पहले माइलोहाइड को के नीचे से जाती है तो पोस्टीरियर रिलेशन में आती है, तो इसके रिलेशंस हो जाएंगे। डरने की बात नहीं है, नोट्स में दे रहा हूं आपको। आप मेरे टेलीग्राम चैनल क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी वहां भी इसी नाम से है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए चैनल को, और वहां से आप नोट्स ले लीजिए टेलीग्राम से, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। चौथा पॉइंट हम बात करेंगे ब्रांचेस की। नाउ ब्रांचेस दो टाइप की होती है इसकी, मोटर होती है और कम्युनिकेटिंग होती है। मोटर एंड कम्युनिकेटिंग ब्रांच। मोटर ब्रांच सप्लाइज all the muscles of tongue, intrinsic as well as extrinsic muscles of the tongue, okay, except palatoglossus, मैंने बता चुका हूं आपको। palatoglossus extrinsic muscle है which is supplied by the vagus nerve। अब इसमें कौन कौन सी है देखो, ये आपको यही बना के बताता हूं। ये जीनियोग्लोसस है, ओके, ये जीनियोहाइड है, ये आपकी माइलोहाइड है ना, ये आपकी हायोग्लोसस है, ये स्टर्नोहाइड है, ये आपकी स्टर्नोग्लोसस स्टाइलोग्लोसस है, ठीक है, ये मसल्स हैं इसकी, ठीक है। तो क्या बताएंगे हम कि जितनी भी एक्सटेंसिक मसल्स ऑफ द टंग है चार, उसमें से तीन को सप्लाई करिए, जीनियोग्लोसस को, हायोग्लोसस को और स्टाइलोग्लोसस को, पेलेटोग्लोसस को छोड़ देंगे। और इंट्रिंसिक मसल्स सुपीरियर लैंजिट्यूडनल, इंफीरियर लैंजिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, वर्टिकल, इनको भी हमारी मोटर सप्लाई होगा हाइपोग्लोसल नर्व के थ्रू। कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस के अंदर सर्वाइकल वन अपने जो नर्व है इसके जो फाइबर्स हैं ये ट्रेवल्स करते हैं हाइपोग्लोसल नर्व के साथ, ठीक है, कम्युनिकेटिंग ब्रांच देने के लिए। और किस किस को देते हैं ये आपको थायरोहाइड को देते हैं, थायरोहाइड इस मसल को सप्लाई कर बना के बताया था मैंने आपको, थायराइड को देते हैं, जीनियोहाइड को देते हैं, यहां भी मैंने आपको बना के बताया था जीनियोहाइड का, ठीक है। देन सुपीरियर रूट ऑफ एंसा सर्वाइकलिस, ये भी आपका सर्वाइकल वन से, क्योंकि हाइपोग्लोसल के साथ चल रहे ना, ये एक अलग एंटिटी हो गई, और ये हाइपोग्लोसल के साथ है तो डिसेंडिस हाइपोग्लोसाई बने सुपीरियर रूट को, तो ये सुपीरियर रूट ऑफ एंसा सर्वाइकलिस को प्लस नर्व टू मेनिंजेस, ये मेनिंजियल ब्रांच जो अंदर की तरफ हाइपोग्लोसल कैनाल के थ्रू जा रही है वो, ठीक है। तो इसके हो जाएंगे ब्रांच अपनी कौन सी, कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शंस की, पांचों पॉइंट लेंगे हम इसका फंक्शंस, किसके फंक्शंस, हाइपोग्लोसल नर्व के फंक्शन। पहले ही पॉइंट हमने जो लिया था इंट्रोडक्शन के अंदर क्या कहा था, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ टंग, है ना, क्योंकि प्योरली मोटर होती है नेचर के अंदर, तो एज इट इज प्योरली मोटर इन नेचर एंड सप्लाइज द मसल्स ऑफ टंग, सो हेल्पफुल इन स्पीच बोलने में, स्वेलोइंग निगलने में, प्लस फूड मैनिपुलेशन ड्यूरिंग मेस्टिकेशन, जब हम खाना चबा रहे होते हैं, मेस्टिकेट कर दो तो खाने को अलटने पलटने में, फूड मैनिपुलेशन है ना, ड्यूरिंग मेस्टिकेशन, वहां पर ये हेल्प करती है। तो इसके फंक्शंस हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट लिस्ट हम अप्लाइड की बात करेंगे। अप्लाइड के अंदर सीधी सी बात है कि अगर नर्व टू अगर इंजुरी होती है, इंजुरी टू हाइपोग्लोसल नर्व है, तो इट लीड्स टू हाइपोग्लोसल नर्व पाल्सी। एक लाइन याद रखना है, इंजुरी टू हाइपोग्लोसल नर्व लीड्स टू हाइपोग्लोसल नर्व पाल्सी। क्लिनिकल टेस्टिंग कैसे करेंगे कि आस्किंग द पेशेंट टू प्रोट्रूड द टंग, भाई जबान बाहर निकालिए। अब अपन नॉर्मल लोग हैं तो हम निकालेंगे तो कैसा, एक पॉइंटेड जबान बाहर निकल जाएगी, है ना। लेकिन अगर उसको इंजुरी है हाइपोग्लोसल नर्व, तो ये जिस साइड उसको पैरालिसिस हुआ, जिस साइड इंजुरी हुई है उधर ही डेविएट हो जाएगी, ऐसा। इज इट क्लियर? नॉर्मली प्रोट्रूड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इफ नर्व इज पैरालाइज देन टंग डेविएट्स टू द पैरालाइज साइड, मतलब सेम साइड में होता है। तो जो अपने जीनियोग्लोसस है उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है और उस साइड रिलैक्स हो जाती है और टंग बाहर की तरफ लटक जाती है लेटरल साइड में, ठीक है, उसका उस साइड में। देन अगर बायलेटरल लीजन है, यूनिलेटर में तो ये होगा, इफ देयर इज अ बायलेटरल लीजन देन देयर इज सीवियर स्पीच एंड स्वेलिंग इश्यूज, बोलने में और निगलने में उसको सीवियर इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इज ऑल अबाउट द हाइपोग्लोसल नर्व। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज मेरे चैनल क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नोट्स के लिए लिंक दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम की, आप उससे नोट्स भी हासिल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।